श्योर। हम सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे आज के। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। दिस इज नोन एज ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो है। देयर बैलेंस शीट दिया है। कैश का हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। बिल्डिंग जैसा है वैसा असेट में जाएगा। प्लांट भी असेट में जाएगा। फर्नीचर असेट्स, स्टॉक असेट्स, डेटर्स असेट, क्रेडिटर जैसा है वैसा लाइबिलिटी। कैपिटल के लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे हम लोग। They agreed to admit Avni as a partner on 1st April 2018। अपना बैलेंस शीट का डेट आएगा। Avni shall have 1/4 share in future profit। He shall bring 37,500 as his capital। ओके, 30,000 ऐसा गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक कर दिया। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट ने टिक मार्क कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मतलब डेटर्स के ऊपर टिक गया। एंड स्टॉक के ऊपर है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल द पार्टनर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सिस अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और दो अकाउंट हम लोग बनाएंगे, कैश एंड गुडविल अकाउंट फॉर वर्किंग नोट। ओके, तो जैसा है वैसा हम लोग पहला ट्रांसफर करते जाएंगे। पहला ट्रांसफर करेंगे। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग सभी जगह जिधर है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स जैसा है जिधर उधर ट्रांसफर कर दिया। अभी 1 by 1 हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहला अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ये खाली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ही शैल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल। कैपिटल लाया, अभी अपने को पता है कैपिटल का एंट्री कितना आता है, एक एंट्री आता है। कैपिटल का एंट्री कितना आएगा, एक एंट्री। क्या आया वो, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट बोला है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। क्या लिखेंगे, अवनीस। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे अवनीस कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लाया उसने, 37,500 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। 37,500 ये उसका हो गया एक इफेक्ट। अभी कौन से सेकंड इफेक्ट किधर जाना है अपने को, अवनीस कैपिटल अकाउंट। इधर कौन से साइड में, डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में जाएंगे, इधर डेबिट है तो इधर किधर जाएंगे, क्रेडिट साइड में। देखो क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अवनी के कॉलम में लिखेंगे 37,500। हो गया, दो इफेक्ट हम लोग ने दिया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद वाला देखो क्या बोला है, 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अभी गुडविल हम लोग को डायरेक्ट दिया है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो गुडविल के लिए हम लोग ने वर्किंग नोट बनाया है। ओल्ड रेशो है 2:3। टोटल गुडविल 30,000। 2:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2/5, 3/5। टोटल 12,000 आएगा, एक को 18,000 आ जाएगा। अभी गुडविल का बोला है तो गुडविल का कैश में आया है। गुड इधर बोला नहीं रेज अपने को, तो कैश में आएगा तब दो एंट्री आता है। पहला एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंड सेकेंड अकाउंट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। पहला एंट्री देखते हैं, पहला कैश अकाउंट डेबिट, तो किधर जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। टू क्या लिखा है, गुडविल अकाउंट, तो इधर लिखेंगे टू गुडविल। कितना गुडविल लाया, टोटल अमाउंट 30,000, इधर लिखेंगे 30,000। क्लियर। तुरंत उसका सेकेंड इफेक्ट देने का, गुडविल अकाउंट इधर क्या बोला है, डेबिट, तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। कितना लिखेंगे, अमाउंट 30,000, तो राइट डाउन ईयर 30,000, इधर लिख दिया हम लोग ने 30,000। क्लियर। अभी ये एंट्री पूरा हो गया। अभी सेकेंड एंट्री आपको देना पड़ेगा। जब गुडविल कैश में आता है तो दो एंट्री आता है, तो सेकेंड एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गो टू द गुडविल अकाउंट डेबिट साइड। गए टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स अभी कौन कौन है, एक विक्रम है और दूसरा प्रज्ञा है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने किया। अभी कितना किया है, देखो इधर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया कितना है, 12,000 और 18,000, तो इधर लिखेंगे 12,000 और दूसरा कितना लिखेंगे, 18,000। ये हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा। अभी उसका तुरंत सेकेंड इफेक्ट देने का, किधर जाने का है, विक्रम कैपिटल एंड प्रज्ञा, मतलब कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा। इधर कौन से साइड में है, डेबिट, तो इधर जाते हो कौन साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड। देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन से अकाउंट से आए, गुडविल अकाउंट, तो राइट डाउन हियर गुडविल अकाउंट। कितना लाया, पहला का किसका है, 12,000, तो इधर 12,000 लिखेंगे, और इधर कितना लिखेंगे, 18,000, तो इधर 18,000 लिख दिया। हो गया, दो इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद का एडजस्टमेंट देखते। अभी उसका बाद का एडजस्टमेंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 40 ऐड बोला है, तो आउटर कॉलम में लिख देने का। और फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट 10%। अभी लैंड एंड बिल्डिंग मतलब किधर जाना पड़ेगा अपने को, असेट साइड। देखो असेट साइड में गए, लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी 37,500। अभी कितना बोला आपने को, 45 ऐड बोला है, तो इसको आउटर कॉलम में लिख देने का 45,000, तो राइट डाउन 45,000।
अभी देखो 37,500 पहले था, अभी कितना हो गया 45,000, मतलब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एप्रिसिएशन। कितने से बढ़ रहा है और डिफरेंस है 7,500, तो ये 7,500 आ गया। अब ये 7,500 एप्रिसिएशन, असेट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब भी असेट का वैल्यू बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में लेके जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट कौन साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे 7,500। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड, फर्नीचर क्या बोला आपने को, डेप्रिसिएट करने बोला है। डेप्रिसिएशन कितना बोला था, 10%। अभी डेप्रिसिएशन मतलब क्या करेंगे, हरदम वैल्यू कम होता है तो लेस करेंगे। 10% बोला है तो इसके ऊपर 10% कितना आएगा, 10% बोला तो कभी भी एक जीरो कम कर देने का, तो 300 आ जाएगा। 3,000 में से 300 माइनस किया तो कितना हो गया, 2,700 लिख दिया इधर, तो 2,700 आ गया। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग को देना है। अभी डेप्रिसिएशन मतलब असेट में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस मतलब प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस के लिए कौन सा अकाउंट बनाया हम लोग ने, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो फर्नीचर कितने से कम हो गया, वही अमाउंट लिखने का, 300 से कम हो गया, तो इधर लिख देंगे 300 रुपया। नेक्स्ट, उसके बाद का एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटस। डेटस के ऊपर बोला है 5%, डाउटफुल मतलब उसको बोलेंगे आरडीडी। आरडीडी हम लोग क्या करते हैं, हरदम माइनस करते, तो माइनस किया, 5% कितना आया, 87,000 के ऊपर 4,350 आ गया। अब ये 4,350 माइनस कर दिया तो उसका बैलेंस मिलेगा 82,650, राइट डाउन 82,650। अब ये लेस हो रहा है, लेस हो रहा है मतलब बिजनेस के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। लॉस किधर लेके जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन साइड में जाएगा, एक्सपेंस एंड लॉसेस मतलब डेबिट साइड में। कितना कैलकुलेशन किया, 4,350, राइट डाउन 4,350 हो गया। दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट, उसके बाद और कोई बोला है क्या, स्टॉक टू बी वैल्यूड 82,500, स्टॉक टू बी 82। अभी स्टॉक देखो असेट साइड में 82,500 डायरेक्ट वैल्यू दिया है, तो हम लोग इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 82,500। पहले 75,000 था, अभी 82,500, मतलब वैल्यू कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अभी कम हो रहा है मतलब सॉरी बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन। तो इधर लिखेंगे 7,500, बैलेंस निकला दोनों में से। अभी एप्रिसिएशन मतलब बिजनेस को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बढ़ रहा है एसेट का वैल्यू, तो प्रॉफिट किधर लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय स्टॉक कितना से बढ़ गया, 7,500, तो इधर लिखेंगे 7,500। क्लियर, इतना गया दिमाग में। नेक्स्ट, अभी उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोला आपने को, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सिस लोन अकाउंट। अभी जब भी आपने को कैपिटल एडजस्टेड बोला, प्रॉब्लम में कभी भी कैपिटल एडजस्टेड बोलेंगे तो अपने को 2 स्टेप में उसको करना पड़ता है। अभी 2 स्टेप कैसे करेंगे देखो, उसको बोलेंगे कैपिटल एडजस्टेड, तो इधर कैपिटल एडजस्टेड। पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अभी न्यू रेशो कैसा, तो पहला नया पार्टनर कितना शेयर मांग रहा है वो देखो, टेक्स्ट बुक में दिया अपने को प्रॉब्लम में 1/4, तो उसमें से क्या करने का, 4 - 1 कितना आया, बैलेंस 3। अभी इसको तीनों का निकालना पड़ेगा न्यू रेशो। तो पहला तो प्रज्ञा और अवनी देखो तीनों का नाम दिया हुआ है। अभी जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो अपना कितना है, 2:3 है, तो इसका 2 इधर लिख दिया, और ये 3 है वो इसका है, वो इधर लिख दिया। अभी जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, टोटल कितना हो गया 6। इसको भी मल्टीप्लाई किया ये 3 से, तो कितना हो गया 9। मगर इसका अपने को ओल्ड रेशो नहीं है, तो क्या करने का, ये अवनी का जो रेशो है वो कैसे निकालेंगे, ये इन दोनों का जो रेशो है ओल्ड रेशो 2 + 3, तो इधर लिख दिया मैंने 2 + 3, इधर 2 + 3 इंटू ये जो 1/4 लिखा है उसका शेंडी पकड़ने का, कितना है वो 1 है, वो इधर 1 लिख देने का। तो इन दोनों का प्लस कितना है 5 × 1 कितना हो गया, तो 5 आ गया। तो रेशो क्या बन गया 6:9:5 लिख दिया मैंने। सेकेंड स्टेप क्या है, अभी कैपिटल को अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, जो रेशो लाया 1/4 वैसे ही लिखा, इनटू इसको रेसिप्रोकल करने का, उल्टा करने का, रिवर्स, तो इधर 4 लिख दिया। कैपिटल कितना लाया था 37,500, स्टार्टिंग में 37,000 प्रॉब्लम में अपने को दिया है, कैपिटल लाया 37,500, तो इधर लिख दिया मैंने 37,500 न्यू। तो इंटू किया, टोटल कितना कैपिटल आना चाहिए 1,50,000। ये 1,50,000 को तीनों में बांट देने का। अभी तीनों को कैसा बांटेंगे, तो तीनों को बांटा न्यू रेशो में बांटना है। कौन से रेशो में बांटेंगे, न्यू रेशो में। देखो इधर बांटा
9+6+9 कितना हो गया 15 +5 20 तो 20 तो 6/20 9/20 एंड फाइन और जो कैपिटल है वो इसको क्या तो पहले को आया 45,000 दूसरे को इतना है तीसरे को इतना है। अभी ये जो है इसके दो इफेक्ट देना है। अब इसके दो इफेक्ट किधर जाएंगे पहला इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट पहला इफेक्ट किधर जाएगा कैपिटल। अभी कैपिटल अकाउंट में कहाँ में लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे देखो अभी यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है तो बैलेंस कैरिड डाउन बराबर उसके रिवर्स में आएगा तो रिवर्स में इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा देखो मैंने पहले का कितना आया 45,000 अपने को दिया है कितना निकाला हम लोग ने 45,000 67,500 एंड तो इधर लिखेंगे 45,000 दूसरे का कितना है 67,500 एंड तीसरा है 37,500 इधर लिख दिया क्लियर। पहला इफेक्ट हो सेकेंड इफेक्ट उसको वैसे के वैसे उका देगा और बैलेंस शीट में लिख देने का लाइबिलिटी साइड में कैपिटल किधर लिख दे लाइबिलिटी में इधर लेफ्ट में है तो इधर कितना राइट में लिखेंगे वही अमाउंट 45,000 67,500 एंड 37,000 तीनों को प्लस किया तो आया 1,50,000 उसका ही कैलकुलेशन हम लोग ने किया दो इफेक्ट हो गए अभी उधर ही रुक देने का। अभी सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है देखो अभी हम लोग को क्या करना है इसको टोटलिंग करना है। अभी टोटलिंग करते वक्त पहला कौन सा अकाउंट करते हैं हम लोग टोटल रीवैल्यूएशन अकाउंट तो रीवैल्यूएशन का ये पहला अकाउंट क्लोज करेंगे टोटल करो कौन सा ज़्यादा आ रहा है ये आ रहा है तो इसका टोटल इधर लिख देने का कितना आ रहा है 15,000 ये टोटल कितना आ रहा है 4,650 नीचे लिख देने का। अभी इसमें से इसको माइनस किया तो आएगा 10,350। अभी ये ओल्ड रेशो में बांटना है ओल्ड रेशो क्या है 2/5 एंड 3/5 तो पहले को मिला 4,140 6,210 हो गया। अभी इसका हो गया ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन किधर जाएगा कैपिटल इधर साइड डेबिट साइड में तो इधर जाते वो किधर जाएगा क्रेडिट साइड में जाएंगे देखो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,140 6,210 हो गया। चलो अभी तो वैसे ही सेम पैटर्न को टोटल करेंगे कौन सा टोटल ज़्यादा आया वो देखेंगे पहला ये टोटल ज़्यादा आ रहा है टोटल किया तो आएगा 91,140 99,210 यही टोटल इधर लिख देंगे 91,140 इसमें से ये 45,000 माइनस कर देने का बैलेंस आएगा 46,140 इधर 99,210 इसमें से इसको माइनस किया आएगा 31,710 हो गया। ये दोनों देखो टोटल दोनों साइड सेम है तो बैलेंस नहीं आएगा उतना ही अमाउंट लिख के छोड़ देंगे 37,500। अभी ये जो बैलेंस आ रहा है ये बैलेंस आपको बोला है किधर ट्रांसफर करने बोला है देखो इधर एक्सिस बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अभी हम लोग इधर देखो ऑलरेडी बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है वापस हम लोग लिखेंगे नहीं वो बैलेंस बोला है लोन अकाउंट में ट्रांसफर तो इधर लिखेंगे लोन अकाउंट क्लियर। अभी इधर लेफ्ट में आया तो बैलेंस शीट में भी किधर भेजेंगे लेफ्ट में भेजेंगे देखो लेफ्ट में लिखेंगे इधर लोन अकाउंट क्रम का कितना है 46,140 31,710 टोटल आएगा 77,850 हो गया। अभी उसके पहले हम लोग इधर पहला कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे कैश अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है 75,000 बैलेंस भी आएगा 75,000 तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन इधर वैसे की बैलेंस है वो बैलेंस शीट में असेट में भेजने का इधर लिखने का कैश 75,000
गुडविल का बैलेंस देखो, दोनों इक्वल हो रहा है तो बैलेंस कुछ आने वाला नहीं। 30,000 30,000। अभी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। $3,32,850, 3,32,850,